नमो नारायण। नमो भारती देवी। आज से मैं आपके सम्मुख हिंदी गद्य साहित्य की कुछ चुनिंदा और मेरी पसंदीदा कहानियां लेकर आऊंगा। इस कहानी श्रृंखला को मैंने नाम दिया है हिंदी की अमर कथाएं। और इस श्रृंखला में सबसे पहली जो कहानी होगी वो हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखक शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित कर्मनासा की हार है। यह कहानी मुझे बेहद पसंद है और मैं आपसे वादा करता हूं कि कहानी को अंत तक सुनना। यह कहानी आपके दिल को, हृदय को स्पर्श करके जाएगी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपनी कहानी कर्मनासा की हार। काले सांप का काटा आदमी बच सकता है, हलाहल जहर पीने वाले की मौत रुक सकती है, किंतु जिस पौधे को एक बार कर्मनासा का पानी छू ले वह फिर हरा नहीं हो सकता। कर्मनासा के बारे में किनारे के लोगों में एक विश्वास और प्रचलित था कि यदि एक बार नदी बढ़ आए तो बिना मानुष की बलि लिए लौटती नहीं। हालांकि थोड़ी ऊंचाई पर बसे नई डीह वालों को इसका कोई खौफ न था। इसी से वे बाढ़ के दिनों में गेरू की तरह फैले हुए अपार जल को देखकर खुशियां मनाते। 2-4 दिन की यह बाढ़ उनके लिए तब्दीली बनकर आती। मुखिया जी के द्वार पर लोग बाग इकट्ठे होते और कजली सावनी की ताल पर ढोलकें ठनकने लगती। गांव के दुधमुहे बच्चे भी ई बाढ़ी नदिया जिया लेके माने का गीत गाते, क्योंकि बाढ़ उनके किसी आदमी का जिया नहीं लेती थी। किंतु पिछले साल अचानक जब नदी का पानी समुद्र के ज्वार की तरह उमड़ता हुआ नई डीह से जा टकराया तो ढोलकें बही चलीं। गीत की कड़ियां मुरझाकर होठों में पपड़ी की तरह छा गईं। सोखा ने जान के बदले जान देकर पूजा की। 5 बकरों की दौरी भेंट हुई, किंतु बड़ी नदी का हौसला कम ना हुआ। एक अंधी लड़की, एक अपाहिज बुढ़िया बाढ़ की भेंट रही। नई डीह वाले कर्मनासा के इस उग्र रूप से कांप उठे। बूढ़ी औरतें कुछ विचारने लगी। पूजा पाठ कराकर लोगों ने पाप शांति की। एक बाढ़ बीती, बरस बीती, पिछले घाव सूखे न थे कि भादों के दिनों में पानी फिर उमड़ा। बादलों की छांव में सोया गांव भोर की किरण देखकर उठा तो सारा सिवान रक्त की तरह लाल पानी से घिरा था। नई डीह के वातावरण में हौल दिली छा गई। गांव ऊंचे अरार पर बसा था, जिस पर नदी की धारा अनवरत टक्कर मार रही थी। बड़े बड़े पेड़ जलमूल के साथ उलटकर नदी के पेट में समा रहे थे। यह बाढ़ न थी, प्रलय का कोई संदेश था। नई डीह के लोग चूहे दानी में फंसे चूहे की तरह भय से दौड़ धूप कर रहे थे।
सबके चेहरे पर मुर्दनी छा गई थी। कल दीनापुर में कड़ा चढ़ा था पांडे जी, ईश्वर भगत हकलाते हुए बोला। कुएं की जगत से बाल्टी का पानी लिए जगेसर पांडे उतर रहे थे। घबराकर बाल्टी सहित ऊपर से कूद पड़े। क्या कह रहे थे भगत? कड़ा चढ़ा था? क्या कहा सूखा ने? चौराहे पर छोटी सी भीड़ इकट्ठी हो गई। भगत अपने शब्दों को चुभलाते हुए बोले, काशीनाथ की शरण भाई लोगों, सूखा ने कहा कि इतना पानी बरसेगा कि 3 घड़े भर जाएंगे। आदमी मवेशी की क्षय होगी, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। प्रलय होगी, प्रलय। प्रलय ना होगी तब क्या बरकत होगी? हे भगवान, जिस गांव में ऐसा पाप कर्म होगा वह बहेगा नहीं, तब क्या बचेगा? माथे की लुग्गे को ठीक करती हुई धनेसरा चाची बोली, मैं तो कहूं कि फुलमतिया ऐसे चुप काहे है? राम रे राम, एक ने पाप किया, सारे गांव के सिर बीता। उसकी माई कैसी सतवंती बनती थी, आग लाने गई तो घर में जाने नहीं दिया। मैं तो तभी छनगी कि हो ना हो दाल में कुछ काला है। कुछ साफ भी कहोगी भौजी? बीच में जगेसर पांडे बोले। हुआ क्या आखिर? हुआ क्या? विधवा लड़की बेटा पैदा कर सुहागिन बनी है। हैं? कब हुआ? सबकी आंखों में उत्सुकता के फफोले उभर आए। आगत भय से सबकी सांसें टंगी की टंगी रह गईं। तभी मिर्चे की तरह तीखी आवाज में चाची बोली, कोई आज की बात है? 3 दिन बीत गए। लोगों को प्रलय की सूचना देकर हवा में उड़ते हुए आंचल को बरजोरी बस में करती चाची चौराहे की ओर बढ़ी चली। गांव का सारा आतंक, भय, पाप उनके पीछे कुत्ते की तरह दुम दबाए चले जा रहा था। सबकी आंखों में नई डीह का भविष्य। रक्त की तरह लाल पानी में चूहे की तरह ऊब चूब करते हुए लोग चिल्ला रहे थे। मौत का ऐसा भयंकर स्वप्न भी शायद ही किसी ने देखा था। भैरव पांडे बैसाखी के सहारे अपनी बखरी के दरवाजे में खड़े बाढ़ के पानी का जोर देख रहे थे। अपार जल में बहते हुए सांप बिच्छू चले जा रहे थे। मरे हुए जानवर की पीठ पर बैठा कौआ लहर के धक्के से बिछल जाता। भीगे चूहे पानी से बाहर निकलते तो चील झपट पड़ते। विचित्र दृश्य है। पांडे ने जाने क्यों बुदबुदाए। फिर मिट्टी की बनी पुरानी बखरी की ओर देखा। पांडे के दादा देश देहात के नामी ग्रामी पंडित थे। उनका ऐसा अकवाल था कि कोई किसी को कभी सताने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी बनवाई है यह बखरी, भाग के ले कौन टारे। 2 पुस्त के अंदर ही सब कुछ खो गया। मुट्ठी में बंद जुगनू हाथ के बाहर निकल गया और किसी ने जाना भी नहीं। आज 16 साल पहले माँ बाप एक नन्हा सा लड़का हाथ में सौंप कर चले गए। पैर से पंगु भैरव पांडे अपने 2 बरस के छोटे भाई को कंधे से चिपकाए असहाय निर्वलंब खड़े रह गए।
धन के नाम पर बाप का कर्जा मिला, काम धाम के लिए दुधमुहे भाई की देखरेख, रहने के लिए बखरी जिसे पिछली बाढ़ के धक्कों ने एकदम जर्जर कर दिया है, अब यह भी न बचेगी। पांडे के मुंह से भविष्य फूट रहा था, भवितव्य फूट रहा था, जिसकी भयंकरता पर उन्हें जरा भी ख्याल करना जरूरी नहीं समझा। दरारों से भरी दीवारें उनके खुरदरे हाथों के स्पर्श से पिघल गईं। बरसा का पानी पसीज कर हाथों में आंसू की तरह चिपक गया। सनसनाती हवा गांव के इस छोर से उस छोर तक चक्कर लगा रही थी। भैरव पांडे के कानों में आवाज के स्पर्श से ही भयंकर पीड़ा पैदा हो गई। बैसाखी उनके शरीर के भार को संभाल ना सकी और वे धम्म से चौखट पर बैठ गए। बाजू के धक्के से कोहनी छिल गई। चिंचिनाती कोहनी का दर्द उनकी रोए रोए में बिध रहा था और पांडे इस पीड़ा को होठों के बीच दबाने का प्रयत्न कर रहे थे। सब कुछ बह गया। वे बुदबुदाए। कर्मनाशा की बाढ़ उनकी इस जर्जर बखरी को हड़पने नहीं, उनके पिता की उस अमूल्य प्रतिष्ठा को हड़पने आई है, जिसे अपनी इस विपिन्न अवस्था में भी पांडे ने धरती पर नहीं रखा। दुलार से पली वह प्रतिष्ठा सदा उनके कंधे पर चढ़ी रही। मैं जानता था कि यह छोकरा इस खानदान का नाश करने आया है। पांडे की आंखों में उनके छोटे भाई की तस्वीर नाच उठी। 18 वर्ष का छरछरा पानीदार कुलदीप, जिसकी आंखों में भैरों को मां की छाया तैरती नजर आई, उसके काले काकुल को देखकर मुखिया जी कहते कि इस पर भैरव पांडे के दादा की लौछार पड़ी है। पांडे हो कर हंस पड़ते। जा रे कुलदीप, बरामदे में बैठकर पढ़। भैरव पांडे मन में बुदबुदाते, तेरे आंख में 100 कुंड बालू, हरामी कहीं का, लड़की पर नजर गड़ाता है। कुछ भी हुआ तो इसे भगवान कसम तेरा गला घोंट दूंगा। बड़ा आया मुखिया जी। फिर जरा बढ़ के बोलते, क्या लौछार पड़ेगी मुखिया जी? दादा के पास तो 5 पछाई गायें थीं, एक से एक। 2 थान दोलें तो पंचसेरी बाल्टी भर जाती थी। यहाँ तो इस लौंडे के पास कुछ भी नहीं, इसको दूध भी नहीं पचता। फिर साल 12 महीने हमेशा मिलता भी कहाँ है हम गरीबों को। अब है पुराने जमाने की बात कहाँ रही पांडे जी, मुखिया कहता और अपने संकेतों से शब्दों में मिर्ची की तिताई भरकर चला जाता। काले काले काकुलों वाला नवजवान कुलदीप, उसे फूटी आंख नहीं सुहाता, किंतु भैरव पांडे के डर से वह कुछ कह नहीं पाता। भैरव पांडे दिन भर बरामदे में बैठकर रुई से बिनोले निकालते, तूमते, सूत तैयार करते और अपनी तकली नचा नचा कर जनेऊ बनाते, जजमानी चलाते, पत्रा देखते, सत्यनारायण की कथा बांच देते और इससे जो कुछ भी मिलता कुलदीप की पढ़ाई और उसके कपड़े लत्ते आदि में खर्च हो जाता। यह सब कुछ मर मर कर किया था। इसी दिन को पांडे की आंखों में प्यास छा गई। लड़के ने उन्हें किसी और का नहीं रखा,
आज यहाँ आफत मची है, अपने पता नहीं कहाँ भाग कर छिपा है। राम जाने कैसा हो, सोनी आंखों में दो बूंद पानी तैराया। अपने से तो कौर भी नहीं उठ पाता था, भूखा पड़ा होगा कहीं। पड़ा रहे मरे, हम क्या करें। पांडे ने बैसाखी उठाई, बगल की चारपाई तक गए और धम्म से बैठ गए। दोनों हाथों में मुंह छिपा लिया और चुप लेटे रहे। धन्यवाद दोस्तों, ये इस कहानी का पहला भाग है। ये कहानी अभी जारी रहेगी, बड़ी कहानी है और आशा करता हूँ कि ये पार्ट 1 भाग 1 आपको जरूर पसंद आया होगा। चलिए तो भाग 2 में दोबारा मिलता हूँ कर्मनाशा की हार के साथ ही।